हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके करियर एकेडमी। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं और ये है भूगोल यानी ज्योग्राफी। और इसमें आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं केवल भूगोल जो क्लास 10th में हमें पढ़ना है उसका जो विषय वस्तु है, यानी उसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, भूगोल को कितने खंडों में हम बांट सकते हैं, किस तरह से पढ़ें, किस सिस्टमैटिक वे कहलाएगा, कौन सा इसके चैप्टर्स को किस प्रकार से सजा कर पढ़ना हमारे लिए अच्छा होगा, उस चीज़ को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, जब बात करते हैं हम क्लास 10th के भूगोल का, भूगोल और वो भी क्लास 10th के भूगोल की जब हम बात करते हैं तो देखिए, इसको हम 5 भागों में बांटकर और इसका स्टडी किया जा सकता है। और देखिएगा, ये 5 भाग कौन कौन बनेगा। इसमें सबसे पहला जो भाग है, इसमें हमें पढ़ना है भारत प्राकृतिक संसाधन। भारत प्राकृतिक संसाधन के बारे में इसमें पहला पार्ट में पढ़ना है। फिर इसका जो दूसरा पार्ट है, इसमें पढ़ना है भारत मानवीय संसाधन यानी मानवकृत संसाधन। इसके बारे में हमें दूसरा चैप्टर में पढ़ना है, मानवकृत संसाधन। फिर ज्योग्राफी क्लास 10th का जो तीसरा पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे बिहार संसाधन, बिहार के संसाधन के बारे में। और फिर जो चौथा पार्ट है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र अध्ययन को, मैप के बारे में जो स्टडी किया जाता है, मानचित्र अध्ययन के बारे में इस पार्ट में, चौथा पार्ट में पढ़ना है। और फिर क्लास 10th का जो भूगोल है उसका जो 5वां पार्ट है, इसमें हमें पढ़ना आपदा प्रबंधन के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके बारे में हमें 5वां पार्ट में पढ़ना है। तो देखिए, ऐसे हम 5 पार्ट में भूगोल को डिवाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे भूगोल सेगमेंट जो है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इस 4 पार्ट्स को। और ये जो आपदा प्रबंधन की जहाँ तक बात है, जिसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन की जहाँ तक बात है, तो ये जो आपदा प्रबंधन है, इसको हम लोग एक अलग सेगमेंट ही मानकर पढ़ेंगे, इसको एक अलग टॉपिक मानकर पढ़ा जाएगा। और एग्जाम से भी इसका एक अलग पार्ट, एक सोशल साइंस के पेपर में इसका एक अलग पार्ट ही होता है, तो इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो 4 पार्ट बच रहा मिलनी, भारत प्राकृतिक संसाधन, भारत मानवीकृत संसाधन, बिहार संसाधन और मानचित्र अध्ययन, इस 5 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले भारत प्राकृतिक संसाधन जो है, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संसाधनों के, यानी सबसे पहला जो चैप्टर होगा उसमें मेनली हम जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, संसाधन क्या होता है, संसाधन निर्माण कैसे होता है, संसाधन निर्माण में टेक्नोलॉजी वगैरह का क्या इंपॉर्टेंस है, संसाधनों के वर्गीकरण वगैरह के बारे में, संसाधन संरक्षण वगैरह के बारे में, मतलब बेसिक जो पॉइंट्स है प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड, उसको हम पढ़ेंगे। और इसी के अंतर्गत, यानी जो पहला चैप्टर है जिसमें हम भारत में प्राकृतिक संसाधन को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, इसको हम 5 वर्गों में डिवाइड करेंगे, इसको हम 5 भाग में बांटेंगे और इस 5 को अलग अलग पढ़ना है। तो देखिए, इस 5 कौन कौन पार्ट्स बनेगा, तो इसमें 5 पार्ट बन रहा है, इसको हम मान लेते हैं ABCDE। तो इसमें सबसे पहला हमें पढ़ना है मृदा संसाधन को, मृदा संसाधन यानी मिट्टी के बारे में। फिर इसके बाद पढ़ना हमें जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। फिर पढ़ना है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, यानी इसमें जंगल के बारे में और जंगलों में रहने वाले जो जीव है उसके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है खनिज संसाधन, जो मिनरल रिसोर्सेज होता है। फिर उसके बाद लास्ट में पढ़ना है शक्ति संसाधन, या इसी को हम ऊर्जा संसाधन के नाम से भी जानते हैं, शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये देखिए, भारत में जो प्राकृतिक संसाधन है उसके अंतर्गत हम ये 5 चैप्टर्स पढ़ना है, यानी यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का ए पढ़ेंगे मृदा संसाधन, बी पढ़ेंगे जल संसाधन, तो इस प्रकार से इसको पढ़ा जाएगा। और फिर जो भारत मानवकृत संसाधन है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए इसको समझिए। भारत के मानवकृत संसाधन में सबसे पहले हम जानेंगे कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर। तो कृषि की बात करें
तो जनरली भारत में मनुष्यों के द्वारा जो खेती बाड़ी का काम किया जाता है उसमें हम किस किस लेवल तक सक्सेस है, भारत का कृषि कैसा है, अगर भारत का कृषि पीछे है तो उसके क्या रीजन्स है, इन सारे चीज़ों को हम लोग कृषि के बारे में कृषि चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद दूसरा जो चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे निर्माण उद्योग के बारे में, यानी कल कारखानों के बारे में। तो जाहिर सी बात है कल कारखाने मनुष्यों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं तो मानवकृत संसाधन होंगे। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे परिवहन संचार, इसके बारे में परिवहन और संचार वगैरह के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे तो ये भी मानवकृत संसाधन के अंतर्गत आएगा। और ये ज्योग्राफी के सेकंड पार्ट में हमें पढ़ना है। और फिर ज्योग्राफी का जो थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहार संसाधन के बारे में। तो बिहार में जितने भी प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं उन सारे संसाधनों को, जैसे बिहार में खनिज संसाधन क्या है, बिहार में ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, बिहार में एग्रीकल्चर की स्थिति कैसी है, बिहार में निर्माण उद्योग का कैसा सिस्टम है, यानी इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग बिहार के प्राकृतिक संसाधन को भी और मानवकृत संसाधन को भी दोनों को पढ़ेंगे। इसमें मेनली में ये भी पढ़ना है कि बिहार में जनसंख्या की स्थिति कैसी है, बिकॉज बिहार आज इतना ज़्यादा पीछे, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है जनसंख्या, इसलिए बिहार संसाधन के अंतर्गत स्पेशल हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें बताया जाएगा बिहार में जनसंख्या की क्या स्थिति है। फिर इसके बाद आएंगे हम लोग चौथा पार्ट पे, और चौथा पार्ट में जानना है मानचित्र अध्ययन को, यानी इसमें हम समझाएंगे कि मैप पे कैसे स्टडी किया जाता है, यानी जो हम लोग मानचित्र वगैरह बनाते हैं उस मानचित्र पे पर्वतों को कैसे दिखाएंगे, मानचित्र पे पठार को कैसे दिखाएंगे, मानचित्र पे मैदानी भाग को कैसे दिखाएंगे, या अलग अलग प्रकार की जो ऊंचाई है इसको उच्चावच निरूपण भी कह सकते हैं। अलग अलग प्रकार की ऊंचाइयों को हम कैसे इंडिकेट करते हैं मानचित्र की सहायता से, उसको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद ये जो लास्ट पार्ट है आपदा प्रबंधन, जिसको हम अलग सेगमेंट ही मानकर पढ़ेंगे। तो ये जो आपदा प्रबंधन होगा इसमें हम आपको बताएंगे अलग अलग प्रकार की आपदाओं को। और जनरली 10 क्लास का जो मतलब भूगोल है उसमें जो आपदा प्रबंधन पढ़ना है उसमें जनरली हमें प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ना है, यानी भूकंप के बारे में, सुनामी के बारे में, बाढ़, सुखाड़, ठीक है, भूस्खलन, हिमस्खलन, ऐसे आपदाओं के बारे में पढ़ना है। इससे आपदाओं का प्रबंधन कैसे करें, ऐसे आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम कौन कौन से उपाय करें, इन सारे चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे। तो अगर इस केवल विषय वस्तु को हम देखें तो हमें लगा कि हाँ सच में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है। और वास्तव में भूगोल जो है सोशल साइंस का, क्लास 10 में सोशल साइंस के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ना है उसमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी ये भूगोल का सेगमेंट होता है। और ये केवल क्लास 10 के सोशल साइंस के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि आगे के एग्ज़ाम, आगे जो भी आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी करेंगे उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में इंडियन ज्योग्राफी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसमें क्लास 10th के जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें किस पार्ट से कितना क्वेश्चंस क्रिएट होता है ये भी समझ लीजिए। तो देखिए ये जो पहला पार्ट है इससे मिला जुला कर आधा क्वेश्चन लगभग पहले पार्ट से ही क्रिएट होता है, यानी इसमें पहला पार्ट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग 50% क्वेश्चन जो है पहला पार्ट से ही क्रिएट हो जाता है। फिर इसके बाद जो दूसरा पार्ट है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और अबाउट लगभग 30% क्वेश्चन जो है यहाँ दूसरे पार्ट से क्रिएट हो जाता है। फिर इसके बाद ये जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट से भी लगभग आपका 15% के आसपास में, लगभग 15% के आसपास में यहाँ से भी क्वेश्चन क्रिएट होता है। और फिर इसके बाद जो चौथा पार्ट है यहाँ से लगभग 5% क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो पांचवा पार्ट हम आपदा प्रबंधन का बताए, हम आपको पहले ही बोले कि इसको अलग सेगमेंट मानकर हम पढ़ेंगे, तो इसको हम छांट दिए, इसको हम अलग सेगमेंट ही मान लेंगे। तो बाकी इसमें भूगोल का ये 4 ही टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट बचा। और इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से, इस पार्ट से, फिर इसके बाद इससे, और यहाँ बिहार से भी क्वेश्चन आते ही है। और मानचित्र अध्ययन तो थोड़ा बहुत छोटा सेगमेंट है, इससे 5% क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार क्लास 10 के लिए ये सारे पार्ट्स को पढ़ना आवश्यक है और हम लोग इसके सारे पार्ट्स को सिस्टमेटिक पढ़ेंगे भी लगातार, ये चारों पार्ट्स को। और चारों पार्ट के अंतर्गत जो भी चैप्टर्स होगा उसको लगातार हम लोग पढ़ेंगे और सिस्टमेटिक इसका वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा।